हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन्मान श्रीवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरिय किशोर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मानस प्रेमी मित्रों, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों को आज मैं अक्षय तृतीया महापर्व, अक्षय तृतीया का किया हुआ सत्कर्म सब अक्षय हुआ करता है, वह मिटा नहीं करता, वज्रलेख के समान हो जाता है। इसलिए आज के दिन का किया हुआ जप तप पूजा पाठ साधना उपासना ध्यान धारणा सब अखंड हो जाता है, अनंत गुना फल प्रदान करता है कर्ता को। और अक्षय तृतीया के साथ साथ ही आज पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज विप्रपंता वंशावतंस भृगुकुल हंस महापराक्रमी जगत चेता द्विजकुल नेता भगवान परशुराम का पावन जन्म प्राकट्य महोत्सव। आज के ही दिन इस धरित्री पर भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। और भी बहुत सारी कथाएं इस अक्षय तृतीया पर्व से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस महापर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। भगवान करें अक्षय तृतीया हमारी आयु को, हमारे यश को, हमारे देश की कीर्ति को, वैभव को अक्षय बनाए। और एक कोरोना महामारी जो है अक्षय तृतीया से ही डाउन होना प्रारंभ हो जाए, आज के बाद ये पराभव की ओर जाना प्रारंभ हो जाए और हमारा स्वास्थ्य, हमारा बल, हमारा जीवन, हमारी आयु ये सब अक्षय होकर के विजित होते चले जाए। मित्रों, वैसे तो 2 दिनों से सुठ सुंदर संवाद भर बिरचे बुद्धि विचार तय यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। रामचरितमानस महाकाव्य के जो 4 घाट हैं, 4 घाट यानी 4 वक्ताओं के द्वारा जो रामचरितमानस कहा गया, गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ को मान सरोवर की उपमा दिया है। ये मान सरोवर, और मान सरोवर के 4 घाट हैं। बांधे घाट मनोहर चारी, चारों घाटों पर एक एक आचार्य बैठे हुए हैं। जैसा कल आप लोगों ने सुना, ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शंकर हैं, कर्म घाट के आचार्य याज्ञवल्क्य हैं, वहां श्रोता भरद्वाज है, शंकर के समक्ष श्रोता भगवती पार्वती हैं, उपासना भक्ति घाट के आचार्य काकभुषुंडी जी हैं, और महाश्रोता गरुण जी और समस्त पक्षी लोग विराजमान।
और दैन्य घाट जिसे गौ घाट कहा जाता है, उसके आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी वो संत समाज को और अपने मन को राम कथा सुना रहे हैं। कई लोगों की जिज्ञासा है कि महाराज जी इसी विषय को और विस्तृत किया जाए, लेकिन आज कई लोगों का आग्रह आया और मैं भी सोच रहा हूं यथा काल, यथा समय, यथा परिस्थिति वक्ता को बोलने का निर्णय लेना चाहिए। तो आज अक्षय तृतीया तो है ही, अक्षय तृतीया के साथ भगवान परशुराम का पावन प्राकट्य महोत्सव भी है। सज्जनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात किया, बहुत सारे विषयों को छुआ, अक्षय तृतीया के महामहिमा की बात किया, अक्षय पात्र वगैरह की बात किया। आज के दिन भगवान बसवेश्वर जो कि लिंगायत समाज के, शैव समाज के आचार्य, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी महाराष्ट्र भाग में जिनका व्यापक प्रभाव है, आंध्रा इत्यादि में भी, उनकी भी चर्चा किया, भगवान महावीर की चर्चा किया। पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय शायद यार बहुत विषय थे, परशुराम को विस्मरण कर गए होंगे। वैसे परशुराम को तो संसार में ही विस्मरण किया था ज्यादा। सज्जनों, ये परशुराम विस्मरण करने वाले महापुरुष नहीं, ये भगवान विष्णु के छठे अवतार, सब मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। भगवान श्री राम के पूर्वावतार, राम जी के पूर्व आकर के इस धरती पर जो उग्र लोग थे, जो दंभी लोग थे, जो कामाचारी लोग थे, जो स्वार्थी लोग थे, जिन्होंने धर्म के नाश का बहुत बड़ा कार्य किया था, उनका विनाश करके और धरती को कंटक विहीन किया, सारी वसुंधरा को कश्यप ऋषि को दान दे दिया। जीतने के बाद धरती को जब जीता इन्होंने तो विराट अश्वमेध यज्ञ किया और एक एक ब्रह्मा को पूर्व दिशा दे दिया, होता को दक्षिण दिशा दे दिया। ऐसा करते हुए मध्य धरती का जो भाग था वो भगवान परशुराम ने महात्मा कश्यप को दान कर दिया। कश्यप ब्राह्मण, उन्हें दान कर दिया और इस धरती पर न रहने का संकल्प ले लिया, क्योंकि दान दी हुई वस्तु का भोग नहीं किया जाता, जो दूसरे को दे दी गई उसका भोग कैसे करेंगे। तो दिन में भगवान परशुराम कन्याकुमारी में समुद्र के बीच रहते हैं और रात्रि में उड़ करके महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं और महेंद्र पर्वत पर इनका निवास होता है। महेंद्र पर्वत को धरती का भाग नहीं माना जाता। तो उन भगवान परशुराम, देखिए रामचरितमानस में परशुराम जी का चरित्र वाल्मीकि में भी आया है, पर वाल्मीकि का परशुराम चरित्र जो है वो जब भगवान श्री राम सीता जी से विवाह करके वापस लौटने लगते हैं तो मार्ग में परशुराम जी का आगमन होता है। रास्ते में अभी भी बिहार के सीतामढ़ी से आप नेपाल जाइए, जनकपुर जाइए, तो बीच में एक पाकर नाम का स्थान है, बस उसी के समीप भगवान परशुराम मिले, ऐसा वाल्मीकि इत्यादि रामायणों में लिखा हुआ है। पर देखिए तुलसीदास की रामायण का तो उद्देश्य ही अलग था। तुलसीदास अपने राम को अपना इष्ट मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, अपने माता पिता के समान मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। भगवान श्री राम का यश जितना अधिक प्रकाशित हो उसके संसार में वो प्रयास करते हैं। अगर वाल्मीकि की तरह तुलसी के राम भी जंगल में भगवान राम से मिल गए होते, जंगल में दोनों का वार्तालाप होता और जंगल में भगवान श्री राम की शरणागति लेकर परशुराम चले गए होते, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज पर राम का वह प्रभाव नहीं पड़ता था। हमने किसी विश्व विजेता को अकेले में पटक दिया, अकेले में उसे पराजित कर दिया।
और कल अगर समाज में जाकर के कहेंगे कि हमने उसको जीत लिया तो समाज के लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे और हंसी करेंगे कि आप उस विश्व विजेता को कैसे जीत सकते हैं। परशुराम विश्व विजेता है। उस युग का सबसे बड़ा पराक्रमी जो सहस्त्रार्जुन था, उसकी हजारों भुजाओं को छांट छांट करके वृक्षों के शाखाओं जैसे उसका शिरच्छेदन करके उसकी 17 अक्षौहिणी सेना का संहार किया था परशुराम ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में, वाल्मीकि रामायण में कथाएं बड़े विस्तृत आई है। अन्य पुराणों में, महाभारत में बड़े विस्तार से इसका वर्णन हुआ है। 17 अक्षौहिणी सेना, कौरव पांडव दोनों मिलाकर के केवल 18 अक्षौहिणी सेना बनी थी। 17 अक्षौहिणी सेना क्षण भर में मार गई और परशुराम जी दिगंत विजेता बने। उन परशुराम को एक 15 वर्ष के बालक ने हरा दिया। लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए तुलसी ने परशुराम को जनकपुर के रंगमंच पर बुलाया। एक मनोवैज्ञानिक सोच है तुलसी की, बड़ी दूरदृष्टि है। वस्तुतः कवि में यही दृष्टि होना चाहिए। तुलसी ने सोचा, अगर जंगल में हमारे राम से परशुराम हारेंगे तो कौन विश्वास करेगा, कौन गवाही देगा। इसलिए भरी सभा में राजा जनक के यहां पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हुआ है। देश देशांतर के समस्त दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो प्रण ठाना। अनंत दीपों के नरेश आए हुए हैं। यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर किमपुरुष चारण मानव दानव देव नाग, कौन है जिसे सीता नहीं चाहिए। सब वहां पर एकत्र है। उस सभा में परशुराम अगर राम की शरणागति लेकर जाएंगे, राम के चरणों में नत होकर जाएंगे, राम परशुराम विजेता बनेंगे, वहां एक क्षण में भगवान का सुयश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा और पूरा संसार राम की इस कीर्ति को गाने लगेगा। ये तुलसी की दृष्टि है। जैसे वाल्मीकि रामायण में जब जयंती आता है तो उसने माता जी के हृदय में चंचुपात, वक्ष में चंचुपात किया था। भगवान श्री राम उस समय सीता के गोद में, सीता के यंक में सिर डाल करके सो रहे थे। इतना रक्त बहा है कि भगवान भीग गए उससे। तो हृदय में चंचुपात करने की बात कई रामायणों ने लिखा, पर तुलसी कहते हैं सीता चरण चोंच हति भागा। सीता के चरण में चोंच मार कर भागा। बस दृष्टि यही है। महर्षि वाल्मीकि एक महापुरुष का, पुरुषोत्तम का चरित्र लिख रहे हैं, जो कि विष्णु के अवतार हैं, पर तुलसी उनका चरित्र लिख रहे हैं। विष्णुवादी समस्त देवता जिनके अंश से प्रकट होते हैं, उपजहि जासु वंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान। ये तुलसी के इष्ट हैं, तुलसी के सर्वस्व हैं। इसलिए पुरुषोत्तम लोकोत्तर पुरुष के बारे में जब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो इतिहास क्रूर होता है, इतिहास निर्मम होता है। सत्य के धरातल पर इतिहास को खड़ा होना चाहिए। वाल्मीकि ने हृदय में चंचुपात करवा दिया। पर देखिए, किसी दूसरे के बहन बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, अब दुर्भाग्य से अपने भी किसी बहन बेटी के साथ वो दुर्घटना हो जाए, इन दोनों घटनाओं की व्याख्या जब व्यक्ति करेगा तो व्याख्या में उसकी शैली बदल जाएगी, उसका भाव बदल जाएगा, उसके कहने का तरीका बदल जाएगा। तो ये मां है, इसलिए इन्होंने जनता को मां के चरणों में ला करके गिराया। सीता चरण चोंच हति भागा। और गूढ़ दृष्टि से अगर वाल्मीकि के उपासकों को कहीं इसमें भिन्नता लगती हो, कहीं क्षोभ होता हो, तो उसका भी बहुत बढ़िया उपचार कवि ने किया है। सीता चरण चोंच हति भागा। वाल्मीकि जी कहते हैं हृदय में चोंच मारा है। सीता, गोस्वामी कहते हैं सीता चरण चोंच हति भागा। सीता के चरण में चोंच मारकर भागा। या कई विद्वान एक बड़ा प्यारा सा अर्थ करते हैं, सीता चरण चोंच हति भागा। सीता जी को चरण और चोंच दोनों से मारकर भागा। कहां मारा, ये जाके वाल्मीकि से पूछे। या
साहित्य की दृष्टि से सीता आचरण चोंचहती, सीता धन आचरण, सीता के अंचल में चोंच मार करके भागा। तो ये कवि की उस नायक के प्रति क्या मान्यता है, क्या श्रद्धा है, घटनाएं उस दृष्टि से लिखी जाया करती है। अगर किसी खलनायक के विरोधी पक्ष के योद्धा की बात कभी लिखेगा, रेते की भाषा लिखेगा, वो सम्मानजनक भाषा नहीं लिखे, पर अपने पक्ष के अपने नायक की भाषा जब लिखेगा उसका विशेषण देगा तो सम्मानजनक विशेषण देगा। तो इसलिए तुलसी ने राजा जनक के रंगमंच पर परशुराम, बड़ा विचित्र वातावरण था। मैंने शायद आज या कल के लेख में मैंने भेजा है, उस समय समस्त विश्व भगवान के विरुद्ध में खड़ा हुआ था। पराक्रम से धनुष तो टूटा नहीं, और राजा जनक ने घोषणा कर दिया है कि मेरी कन्या सीता वीर शुल्का है। वीर ही, पराक्रम ही, बल ही इसे पाने का सबसे पहला यानी पहली योग्यता है। तो ये लोग धनुष तो नहीं तोड़ पाए, पर सोचा धनुष तोड़ने वाले को तोड़ देंगे तो हमारे बल का प्रदर्शन हो जाएगा। इसलिए धनुष टूटा न टूटा, तब तोड़े तोड़े धनुष चाण नहीं सरई, जीवित हमई कुंवरी को बरई। ले उछड़ा इसी कह को धरि बांधव बालक दो, जौ विदेह कछु करें सहाई, जीतव समर सहित दो भाई। इन दोनों लड़कों को, राजकुमारों को पकड़कर स्तंभ से बांध दो। अगर विदेह राजा जनक, क्षीरध्वज और उनके छोटे भाई कुशध्वज, दोनों भाई वहां विद्यमान थे, दोनों की बेटियों का विवाह होना है। सीता और उर्मिला जहां क्षीरध्वज जनक की बेटी है, वहीं पर मांडवी और श्रुतकीर्ति ये छोटे भाई कुशध्वज की बेटी है। दोनों राजा विराजमान। अगर ये कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं तो दोनों भाइयों को जीत लो, मिथिला की ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, यहां कोई जीवित नहीं बचेगा। वैदेही को हम वीर के बल पर ही ले जाएंगे अपने भुजा। अब तक विवाह था धनुमा पर, अब है विवाह तलवारों पर। अब तक विवाह, सीता विवाह धनुष पर निर्भर करता था, अब सीता विवाह तलवार पर निर्भर करेगा। और मित्रों, सा जह तह पहिर सनाह अस कही पहिर सनाह भागे, जह तह गाल बजावन लागे। साहब ने गाल बजा, महातुमुल कोलाहल हुआ। कोलाहल सुरसीय सकानी, सीता कांप गई, थरथरा उठी। सारे नगरवासी सब मिल दे मही पनगारी, राजाओं को गाली दे विधि अब समरा, सब समरा का समरी काज बिगारी, सवरी बात बिगारी। विधाता ने सारा बना बनाया खेल चौपट कर दिया। गणेश बनाते बनाते बंदर की मूर्ति का निर्माण हो गया। राम विवाह जहां होना था वहां घनघोर युद्ध की भेरी बजने को तैयार हो गई, और दूसरा पक्ष भी कमजोर नहीं था। मित्रों, ये देश देशांतर के राजा अगर इस प्रकार कोलाहल कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष का एक ही योद्धा भूप वचन सुन इत उत तक ही, लखन राम डर बोल न सकही, अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन सको, और मनह मत गजगन निरख सिंह किशोर। एकाएक प्रत्यंचा पर हाथ चला गया, धनुष पर हाथ चला गया, तरकस की ओर हाथ मुड़ गए। मनह मत गजगन निरख सिंह किशोर चौक, जैसे मतवाले गजेंद्रों को देख करके सिंह शावक छलांग मारने को प्रस्तुत होता है। एक क्षण की बात थी, अगर लक्ष्मण ने उस समय अपनी प्रत्यंचा खींच दिया होता, अगर बाण, अच्छा ये ना समझे कि इतने राजा मिलकर के हरा लेंगे इन सूर्यवंशियों को। भगवान श्री राम ने कहा है, जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते। लक्ष्मण संसार के समस्त योद्धाओं को मारने में समर्थ है, और भगवान राम तो देवता यक्ष किन्नर गंधर्व
इन सबको अपने अंगुली के, छोटी अंगुली के अग्रभाग यानी नख मात्र से मारने को सक्षम है। वाल्मीकि में कई बार कहा गया। तो विश्व युद्ध की विभीषिका बिल्कुल माथे पर खड़ी है। विश्व युद्ध का नगाड़ा बजने, विश्व युद्ध न कहे इसे तो हाँ, विश्व माने समस्त त्रैलोक्य ही होता है। पृथ्वी, आकाश, पाताल सबको मिलाकर जो बनता है वही विश्व होता है। विश्व केवल भारत वर्ष या अमेरिका मिलाकर एक धरती को नहीं कहते। भुजबल विश्व वत्स करि राखे को न स्वतंत्र, विश्व जिसमें आकाश भी आता है, पाताल भी आता है। तो वह विश्व युद्ध होने की तैयारी बिल्कुल हो गई। त्रैलोक्य इस युद्ध में जुड़ने जा रहा है। मित्रों, उसी समय एक भयंकर घटना, विचित्र घटना हुई। आकाश मार्ग में ऐसे लगा जैसे भयंकर तूफान आ रहा हो। प्राची दिशा से, पूर्व दिशा से सारा आकाश मंडल धूल धूसरित हो गया। प्रचंड गड़गड़ाहट हुई, दिगंत कांपने लगे, बड़े बड़े तारागण टूट करके गिरने लगे, समुद्र क्षुब्ध हो गए। धरा जिसे कहा जाता है वो धरा पृथ्वी वो गंभीरा अगंभीर हो गई। बड़े बड़े शैल शिखर विखंडित होकर के धराशायी होने लगे। नदियां क्षुब्ध हो चुकी, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर टूटने लगे। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल। मानस में जहां जहां तेई अवसर शब्द आपको मिलेगा। स्थिर कथा में एक मोड़ आ गया है, एक उबाल आ गया, उछाल आ गया है। जैसे भागवत में जहां जहां एकदा, अब वो विषय बदल जाएगा। तो मानस में ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। ये भृगुकुल कमल के पतंग है। महाराज भृगु का वंश जो है उसके पतंग नहीं पतंगा है। तुलसी की भाषा थोड़ा सा बड़ी मजेदार है। यहां पतंग भी है और पतंगा भी है। पतंग कौन है? बोले उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे संत सरोज सब विकसे लोचन भृंग। तो भगवान श्री राम बाल पतंग है। बाल पतंग यानी नवोदित सूर्य, जो अभी प्रखर नहीं है, जिसके तेज से जगत झुलस नहीं रहा है, जो सुखदाई है। बल्कि शीत ऋतु में तो कहते हैं कि इतने प्रिय कब लागी हो मोहि को मेरे राम, इतने प्रिय कब लागी हो मोहि को मेरे राम, ज्यों गरीब के देह पर माघ पूस को घाम। तो यह और प्रातः काल का सूर्य तो जगत को सुखदाई होता है। तो हमारे भगवान राम प्रातः काल के पतंग, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल, और परशुराम पतंगा है। एक सूर्य उदय के समय जहां संसार को प्रकाश देकर सुखी करता है, जागृत करता है, वहीं 12 बजे का प्रखर सूर्य मनुष्यों को विक्षुब्ध कर देता है, तप्त कर देता है, और श्रम करने वाला व्यक्ति भी छांव में दौड़ने का प्रयास करता है। बल्कि ये बड़ी मजे की बात है। ठंडी के दिनों में हम लोग घर में जब सोने लगते हैं तो ऐसी जगह सोने की कोशिश करते हैं जहां उजाला हो, जहां प्रकाश हो। शीत ऋतु में अगर प्रकाश की ओर दौड़ने का आदमी प्रयास करता है तो जब गर्मी का प्रचंड भास्कर विदग्ध करने लगता है धरामंडल को, तो हम प्रयास करते हैं कि घर के उस कक्ष में जाएं जहां बिल्कुल अंधकार हो। हमारे यहाँ देहातों में पहले पटौए बनाए जाते थे, मध्य प्रदेश इत्यादि में उसे शायद माड़न का घर बोलते हैं। कच्चे मकानों में एक छत बनाई गई, उसके ऊपर दीवार गई, उस पर कबेलू खप्पर वगैरह चढ़ाए गए। वो जो माड़न वाला घर है बिल्कुल पीछे मध्य में, उसमें गर्मी के दिनों में एसी जैसी ठंडक लगती थी। हम लोगों को खूब अनुभव है। बल्कि एसी में भी वो सुख नहीं मिलता। तो वही प्रचंड सूर्य मनुष्य को डराने लगता है। तो परशुराम प्रचंड सूर्य है। अभी एक दिन मैंने YouTube पर मिस्टर कुमार विश्वास जी का
अपने अपने राम, ये प्रवचन सुना। उसमें उन्होंने दशावतार की चर्चा किया था। सबसे पहले जल ही जल होता है। पहले ये विषय पूज्यपाद पांडुरंग आठवले शास्त्री, जो स्वाध्याय परिवार चलाते थे महाराष्ट्र के ठाणे में, और बहुत जगह, यानी विश्व में बड़ी विचित्र उनकी एक मर्यादा थी। अब व्यक्ति विशेष के जाने के बाद तो हर संस्थाएं क्षीण हुआ करती। उन पांडुरंग आठवले शास्त्री का एक दशावतार ग्रंथ ही है। तो शनै शनै है उत्तरोत्तर वर्धमान। जल था तो केवल जल में ही, थोड़ा थोड़ा जल सूखा, थोड़ा, ये पांडुरंग आठवले जी की बात है, मैं बता रहा हूं। जल थल दोनों आया तो भगवान कच्छप अवतार, जो दोनों में रह सकता है। बिल्कुल वैज्ञानिक भगवान की अवतार प्रणाली। और उसके बाद फिर बिल्कुल जंगल, जब जल सूखा तो जंगल, झाड़ झंखाड़, वनवासी संस्कृति, तो उस समय भगवान 12 अवतार लेकर आए, जो केवल विशुद्ध जंगल का प्राणी। फिर धीरे धीरे मानवता का विकास हुआ तो नरसिंह बने भगवान, नरसिंह से वामन बने। कहते कहते जब एकाएक मनुष्य विकास को प्राप्त होता है, तब परशुराम बन जाता है। डंडे के जोर से सारे संसार को चलाने का प्रयास किया परशुराम। लेकिन ध्यान दीजिए, भय से संसार नहीं चला करता। भय से लोगों के तन पर राज्य किया जा सकता है, पर लोगों के मन पर राज्य नहीं हो सकता। तन पर राज्य तो रावण भी करता है। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दशरथ दशमुख बसवर्ती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा के सृष्टि का विकास, वहां तक रावण के सब बसवर्ती हैं। पर शरीर से बसवर्ती है, शरीर से सब दशानन के भक्त हैं, पर मन से सब दशरथ के भक्त हैं। तो परशुराम प्रचंड तेज के बल पर जगत को चलाना चाहे, पर हमारे भगवान राम का अवतार उसके बाद हुआ, जो कि थोड़ा तेज भी है, थोड़ा ठंडे भी है। हाँ, कुलिसहु चाहि कठोर यत कोमल कुसुमहु चाय। भगवान राम के श्यामता का जब वर्णन होने लगा तो 3 प्रकार की श्यामता एक ही प्रसंग में भगवान को दी गई। वैसे मानस में 6 प्रकार की श्यामता है राम के अंदर। जगत की जो 6 चीजें होती हैं श्याम, वो सब राम में है। पर एक जगह 3 श्यामता एक ही साथ जब मनु शत्रुपा के सामने भगवान प्रकट हुए, तो नील सरोरुह, नील मणि, नील नीरधर श्याम। पहले नील सरोरुह बनकर आए। सरोरुह का तात्पर्य कमल होता है। तो लोगों ने कहा कमल बनकर क्यों आए? बोले सब भक्तों पर कृपा करना है। कमल बड़ा मृदुल होता है, कोमल होता है, सुंदर होता है, सरल होता है, सरस होता है, सहृदय होता है। तो संतों पर कृपा करना है, परित्राणाय साधूनां, इसलिए कमल बन गए। तो बोले केवल कमल बनोगे तो फिर राक्षसों का विनाश कैसे होगा? कमल से परित्राण तो हो जाएगा, पर विनाशाय च दुष्कृताम कैसे होगा? तब भगवान ने कहा ना, नील सरोरुह नील मणि, मैं नीला मणि भी तो हूं, मणि बन के आ गया। तो मणि कठोर होता है, हाँ, कठोर बनकर फोड़ डालूंगा सब। तो किसी ने कहा जब मणि जैसे कठोर हो जाओगे तब भक्तों पर द्रवित कैसे होगे? तो भगवान ने कहा चलो अब न कमल जैसा कोमल, न मणि जैसा कठोर, अब नील नीरधर श्याम, मैं नीला नीरधर बादल बन जाता हूं। नीले बादल बन गए। क्यों? बोले बादल कभी कभी स्वाति की बूंद बरसाकर, मघा की बूंद बरसाकर अगर धरती को तृप्त कर देता है, संतों का परित्राण कर देता है, तो कभी कभी ओले बरसा करके, पत्थर बरसा करके, बाढ़ लाकर डुबा भी देता है जगत को। यानी बादल कठोर भी है, सरल भी है। तो कुलिसहु चाहि कठोरियत कोमल, ये सौम्य मध्यम वर्गीय राम जी का अवतार है। उसके आगे कृष्णावतार हुआ, तो कृष्णावतार में बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम के बल पर जगत को चलाना चाहा। तो कृष्ण का वह प्रेम फेल हो गया, क्योंकि उस प्रेम को लोगों ने वासना का रूप दे दिया, और वासना का रूप देखकर साथ केवल सुख में, आनंद में, सच्चिदानंद में डूबे रह गए। वह सच्चिदानंद जो कि विशिष्ट वासना से पैदा हुआ, उसे लोग सच्चिदानंद बना मानने लगे।
तो जब पूरे पूरे लोग यानी चारों तरफ यानी उच्छृंखलता जैसी फैल गई, भगवान कृष्ण ने अपना परिवार नष्ट करा दिया। इसीलिए तो बुद्ध का अवतार होता है और भगवान बुद्ध उस विलासिता को, उस प्रेम, जिसे प्रेम कहते थे तत्कालीन लोग, वासना संयुक्त उस प्रक्रिया को बदल करके सबको अंतस में प्रविष्ट करवाया। सब अंतर चले गए निज सुख के बिना। पर धीरे धीरे बुद्ध का वह अंतर सुख भी बिहार का ही रूप बन गया। इसीलिए बिहार प्रदेश का निर्माण हुआ, बौद्धों के बिहार के लिए ही वो बनाया गया था। उनका आत्मावाद इतना प्रखर हुआ कि उस आत्मावाद ने सब सारे वैदिक परंपराओं को छिन्न भिन्न कर दिया। तब भगवान कल्कि होकर सबको सुधारते। खैर अलग का विषय है। तो परशुराम पतंगा है, वो दंड के बल पर, भुजाओं के बल पर जगत को चलाना चाहते हैं। पर भगवान कहते हैं ना, भुजा का बल तो मजबूरी में होना चाहिए, बल तो चरित्र का होना चाहिए। ऐसा चरित्र करो। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरा जनाः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, तो सहज सौम्य सरल राम बनकर आए। तो उन श्री राम पर इन समस्त राजाओं का आक्रमण होने वाला है। लेकिन उसी समय ते ही अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। इनका पदार्पण होते ही जो राम से नहीं डर रहे थे, यद्यपि राम ने जब धनुष तोड़ दिया तो सबको राम से डरना चाहिए था। राम का वह विश्व विस्तृत स्वभाव प्रभाव सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना राम से जो लड़ने को तैयार थे वो परशुराम को देखते ही देख महीप सकल सकुचाने, बाज छपट जनु लगा। जनों, जिस राजा जनक के रंगमंच पर रक्त की सरिताएं बहने वाली थी, खून की नदियां बहने वाली थी, एक क्षण में पहुंचकर परशुराम ने सारी दिशा बदल दिया, कथा की प्रसंग बदल दिया, विषय बदल गया। और जहां रक्त का सागर लहराने वाला था वहां सब विभक्त हो गए और विभक्त होकर के चरणों में अनुरक्त होने लगे। अनुरक्त इसलिए हुए कि परशुराम के विचित्र तेज को देखकर सब अशक्त हो गए थे। तो अशक्त होकर, विभक्त होकर, अनुरक्त होकर सब परशुराम के चरणों में पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड। चरणों में आकर अपना नाम, शायद हमको न जानते हैं तो बाप का नाम, उनके नाम से क्षमा कर दें, उनके नाम से क्षमा कर दें। लगे करन सब दंड प्रणाम, जय सुभाय चितवई हित जानी, सो जानई जनु आय कुटानी। जिसे सहज में, प्रेम में, सरलता से मुस्कुराते हुए देख देते हैं, उसे लगता है कि बस कागज फट गया ब्रह्मा के यहां से, अब आयु समाप्त हो। सो जानई जनु आय कुटानी। जनक बहोरी आय सिरनावा, विदेह राज महाराज जनक आए हैं। चरणों में प्रेम, गुरु भाई हैं दोनों भगवान शंकर के शिष्य और दोनों अपने आप में अद्वितीय है। अगर ब्रह्म ज्ञान में कोई जनक का मुकाबला नहीं है तो बल विक्रम में परशुराम का कोई मुकाबला नहीं है। एक युद्ध में, शस्त्र में अद्वितीय था तो दूसरा शास्त्र में अद्वितीय था। राजा जनक का वैभव है कि नृप मणि मिलित मुकुट पद पीठा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं के मुकुटों की जो मणियां हैं और राजा जनक के नृप मणि मिलित मुकुट पद पीठा, जो चरण पीठ है यानी खड़ाऊ की जो खूंटी है, उस खड़ाऊ के खूंटी में बड़े बड़े राजाओं के मणि रगड़ गए। ऐसे भाग्यशाली ब्रह्म ज्ञानी पर क्षत्रिय शरीर में जन्म हुआ है, इसलिए जनक बहोरी आई सिरनावा। आयु में भी परशुराम से कम। आई सिरनावा सीय बुलाई, सीता भगवती भास्वती जगत जननी जगदम्बा सर्वेश्वरी सुरेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी मिथिलेश्वरी। अघटन घटना पटीयसी राम वल्लभा, जगदम्बा जानकी जनक प्रसूता वैदेही, विदेह वैजयंती।
चरणों में आई हैं, प्रणाम किया है। वरवर्णिनी कन्या को आशीष दीन सखी हरिसानी, यही आशीर्वाद है कन्या को सौभाग्यवती भव। और जब सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला, परशुराम के मुंह से आशीर्वाद मिला। परशुराम भगवान है ना, रामत्रयम, 3 राम बनकर के विष्णु का अवतार हुआ, परशुराम, राम और बलराम। तो ये परशुराम सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते, आशीर्वाद देते ही सखी हर्षानी, सखियां हर्ष के मारे फूल गई है। वाह वाह, अब कुछ भी हो जाए, अब जीजा जी का तो कुछ नहीं, बालमा का होगा। जवाई राजा तो बच गए, क्योंकि जब सीता अखंड सौभाग्यवती भव हो गई, जगदम्बा संततम आनंदिता, ये संततम आनंदिता है। हाँ, कभी इनका सुहाग क्षीण नहीं होगा। जब लगी गंग जमुन जलधारा, ये तो खैर सखियों का आशीर्वाद है, ग्राम बधूटियों का आशीर्वाद है। गंग जमुन की जलधारा भी अगर सूख जाए तो भी सीता का सुहाग नहीं सूखेगा। गंगा जमुना की जलधाराएं तो हमने सूखते हुए देखा है। टिहरी डैम जब बना, 72 घंटे गंगा से एक बूंद पानी भागीरथी से नीचे आने नहीं दिया गया, 72 घंटे। तो गंगा तो उसी पुराणों में जैसा वर्णन है, 5 वर्ष के बाद गंगा धरती को त्याग कर चली जाए। पर ध्यान दें, 5 वर्ष तो हो गया कलयुग का, तो गंगा चली गई तो नहीं, अरे ना ना, सूर्य डूब जाने के बाद भी बहुत देर तक प्रकाश रहता है। गंगा के कांटा निकल जाने के बाद भी दर्द बहुत देर तक होता है। सूरज डूबने के बाद भी उजाला रहता है। गंगा के जाने के बाद भी हजारों हजार वर्ष वो नदी पवित्र रहेगी, उस नदी में वह गंगा का तेज भरा रहेगा। तो वह अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला, सखियां हर्षा गई। अब विश्वामित्र मिले पुनियाई, अब महात्मा विश्वामित्र मिलते। विश्वामित्र जी इनके बुजुर्ग हैं, परशुराम के नाते। बुजुर्ग इसलिए हैं कि देखिए, महाराज पुरुरवा के वंश में विजय नाम के राजा हुए। विजय के यहां महाराज गाधी का जन्म हुआ। इन गाधी के यहां एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती बड़ी अपूर्व सुंदरी, पुत्र नहीं थे महाराज गाधी को, केवल एक सत्यवती नाम की कन्या है। बड़ी सुंदरी है, सुलक्षणा है, लक्ष्मी जैसी कन्या है। उधर एक महान तपस्वी, तपस्या में दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए महर्षि ऋचिक। ऋचिक बुढ़ाई में बाबा को मन हुआ कि हम ब्याह करें। हो सकता है चौथेपन में सेवा शुश्रूषा टहल करने के लिए, या जो भी हो, क्योंकि मानवीय इच्छाएं कब परिवर्तित हो जाएं ये कौन जानेगा। शौभरी जो 60,000 वर्ष तक शौभरी नाम के महात्मा जमुना जी के जल में कमर भर पानी में खड़े होकर के कठिन तपस्या, श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंध में विस्तृत, कई पुराणों में, कई ग्रंथों में आया है। 60,000 वर्ष तक तपस्या की। कमर के नीचे का मांस मज्जा तो सब मछलियां खा गई, कुछ बचा नहीं, शेष केवल अस्थियां थी, हड्डियों का ढांचा खड़ा था। एक दिन मछलियों की रति क्रीड़ा देखी। कुछ मछलियां जमुना जी के स्वच्छ निर्मल जल में रति क्रीड़ा कर रही हैं। उनकी क्रीड़ा को देख करके महात्मा के मन में वासना का जन्म हुआ और महात्मा ने सोचा उन्हें विवाह। लंबी दूसरी कथा है। कुल मिला जुलाकर मानधाता के यहाँ गए, सूर्य वंश के राजा मानधाता। उन्होंने 50 कन्याएं अपनी दे दिया, 50 कन्याएं लेकर आए, हजारों पुत्र पैदा हुए। ए महाराज सौभरी
तो चौथेपन में विवाह का मन हुआ। महाराज ऋचिक ने सोचा कहाँ चलें, तो पूर्व काल में बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कन्याएं ऋषियों को सहर्ष दिया करते थे। महारानी शांता जो राम की बड़ी बहन है, राजा रोमपात ने, राजा दशरथ के मित्र थे, उन्होंने अपनी शांता रूपी कन्या दे दिया महाराज श्रृंगी ऋषि को। कई ऋषियों की कथा भरी पड़ी है पुराणों में। तो ऋचिक राजा गाध के पास गए, राजन हमें विवाह करना है, हमें आपकी कन्या चाहिए सत्यवती। सत्यवती का रूप गुण मैंने सुना है, उसका शील, उसका सत्कर्म, उसकी श्रद्धा। राजा ने सोचा ये वृद्ध महात्मा आज कन्या ब्याह दूं, कल मर जाए, कन्या विधवा हो जाए। राजा ने राजनीति से काम किया, बुद्धि से। बोले महाराज मैं तो एक प्रण कर चुका हूं कि मैं बेटी उसी को दूंगा जो व्यक्ति 1000 घोड़े ले आएगा। वो घोड़े उनका एक कान काला होना चाहिए, श्याम। हजारों घोड़े, 1000 जो घोड़े, सबके एक एक कान काले होना चाहिए। ऐसा घोड़ा अगर कोई दे देगा तो मैं कन्या ब्याह दूंगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि काहे 9 मन सिंदूर होगा और काहे राधा नाचेगी। तो न तो 9 मन सिंदूर जुटेगा, न राधा नाचेगी। तो 1000 एक कान के काले घोड़े ये कहां से पाएंगे? मेरी बेटी सुरक्षित रह जाएगी, किसी राजा से ब्याह कर दूंगा। और ऋचिक भी जान गए कि राजा टरकाना चाहता है मुझे। महात्मा ऋचिक वरुण देवता के पास गए और वरुण के पास बोले हमें 1000 एक कान के काले घोड़े चाहिए। कौन है जो इनकी आज्ञा को टाले? वरुण ने 1000 यश दे दिए। लाकर ऋचिक ने राजा के दरबार पर, द्वार पर खड़े कर दिए घोड़े। चलो महेंद्र, नरेंद्र, अब अपनी बेटी से ब्याह कर। ब्याह हो गया। राजा ने आग्रह किया महात्मन यहीं रुक जाए। कुछ दिन रुके रहे। मां को भी कोई बेटा नहीं है। एक दिन महारानी सत्यवती ने आग्रह किया महाराज मैं आपकी विवाहिता परिणीता भार्या, और इतने दिन हो गए अभी तक कोई लक्षण नहीं आए, हमें पुत्र चाहिए। रानी ने भी 1-2 बार आग्रह किया था दामाद से, बड़े सकचाते कि हमारे वंश में कौन है, हमारे बाद पिंडदान कौन करेगा। ऋचिक ने पायस का प्रसाद बनाया, चरु का प्रसाद बनाया, मंत्र अभिमंत्रित करके और 2 पात्रों में उसे रख दिया। एक पत्नी के लिए, एक सासू के लिए। पत्नी वाले में ब्राह्मणत्व के समस्त अणु परमाणु भर दिए, ब्राह्मणत्व के गुण भर दिए। सासू वाले में छात्र धर्म भर दिया। छात्र तेज, बल, विक्रम, क्रोध, आवेश। माँ आई तो सत्यवती ने कहा माँ वो तुम्हारा भाग है, मेरा भाग है। ऐसा महात्मा जी बोल के गए आपके दामाद, स्नान करने गए हैं, आप अपना ले लो। मैं अपना। माँ ने सोचा कि अपने पत्नी को हो सकता है अच्छा वाला भाग उन्होंने दिया, क्योंकि अपनी पत्नी है। अपने लिए आदमी सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहता है, तो हो सकता है अच्छा वाला भाग दिया। इसलिए उसने कहा बेटी तू अपना वाला मेरे को दे। और माँ और बेटी दोनों ने अदल बदल कर लिया, बदल लिए गए भाग, खा लिया दोनों ने। ऋचिक ऋषि स्नान करके दोनों का चेहरा देखा। ऋचिक ने कहा आप लोगों ने क्या किया, कौन कौन भाग किसने खाए? सत्यवती ने बता दिया महाराज मेरा वाला माँ ने मांग लिया है और अपना मुझे। अरे हाहाकार कर उठे ऋचिक, अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने। सासू जी वाले भाग में मैंने छात्र धर्म संपन्न पुत्र होने के लिए मंत्र प्रयुक्त किए थे, और तुम्हारा ब्रह्म संपदा प्राप्त पुत्र होना चाहिए, ब्रह्म कर्म निष्णात। अब तुम्हारे घर में घनघोर क्षत्रिय आएगा और उनके घर में विशुद्ध ब्रह्म ज्ञानी जाएगा। कहां उठी सत्यवती, बोली महाराज मैं घोर छात्र धर्म संपन्न बेटा नहीं चाहती, मुझे तपस्वी ब्राह्मण बेटा चाहिए। आप समर्थ हैं, कृपा करें।
महात्मा ने कहा ठीक है जाओ, शाप तो भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूं। संशोधन ये कर देता हूं कि तुम्हारा पुत्र तो ब्रह्म धर्म संपन्न ही होगा, ऋषि होगा, सरल होगा, विनीत होगा, वैभव संपन्न होगा, ब्रह्म वैभव संपन्न, पर इनका पुत्र जो है वो ब्रह्मर्षि होगा, वो ब्रह्म तेज से संपन्न होगा। सासू जी का तो वैसा ही होगा। दोनों ने गर्भ धारण किया। सासू जी के द्वारा महर्षि विश्वामित्र पैदा हुए, जो थे तो क्षत्रिय वंश के, लेकिन ब्रह्म धर्म अपनाकर ब्रह्मर्षि बनकर माना। वशिष्ठ को भी ब्रह्मर्षि भी घोषित करना। औधर महारानी सत्यवती के घर में महात्मा जमदग्नि पैदा हुए। जमदग्नि वस्तुतः सरल, बड़े सौम्य, ब्राह्मण धर्म संपन्न, जीवन भर साधना, इतनी साधना किया कि इनकी सेवा के लिए कामधेनु को आना पड़ा। कामधेनु आश्रम में रहती है। एक दिन अर्जुन नाम का राजा, जो दत्तात्रेय का शिष्य है, दत्तात्रेय का प्रिंस दत्तात्रेय ने इसे सर्व सिद्धियों का स्वामी बना दिया। एक गगन बिहारी है, अव्याहत गति का स्वामी है अर्जुन। यह अर्जुन जो है बड़ा सिद्ध है, सबके मन की बात जानता है, तपस्वी है, संयमी है। एक दिन अपूर्व सेना लेकर के आया और कामधेनु के बल पर महात्मा ने बहुत स्वागत किया। स्वागत देख करके उसके मन में लोभ आ गया। ये कामधेनु महात्मा के कुटिया में कैसे? इतनी कीमती गाय, इतनी मूल्यवान गाय, ये तो राजा के दरबार में रहनी चाहिए। पर जमदग्नि ने कहा नहीं राजन, ये अलभ्य गाय एक भोगी के घर में नहीं रहना चाहिए, ये एक योगी के घर में रहना चाहिए। मैं कामधेनु का यज्ञ हवन के अलावा कुछ भी नहीं स्वीकार करता। कामधेनु से अपने लिए मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन राजा के दरबार में जाएंगी तो अनर्थ करेगा राजा, भोग वस्तुएं मांगेगा मुझसे। इनका अंत में जबरदस्ती छीन करके कामधेनु को लेकर के चल पड़ा। महाराज परशुराम 5 भाई थे, सबसे छोटे थे। आए, देखा पिताजी रो रहे अनाथ जैसे, क्या हुआ? सारी बात बताया। बड़े क्रुद्ध हुए, लेके फरसा गए माहिष्मतीपुरी, मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे महेश्वर आज कहा जाता है। महेश्वर नाम का बड़ा विचित्र घाट है। दुनिया के 2-4 घाट जो हैं उनमें महेश्वर के घाट की गणना होती। तो उस महेश्वर का माहेश्वरी माहिष्मतीपुरी का राजा युद्ध की चुनौती दिया है। उसने महाराज 5000 धनुष एक ही साथ छोड़ता है। 500 धनुष, 1000 भुजाएं तो 500 धनुष चलाता है। 500 बाण चढ़ा करके परशुराम को बाणों से ढक दिया। पर परशुराम ने अपने प्रचंड फरसे से, जो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है, उन्होंने सब काट कूट करके और अर्जुन की हजारों भुजाएं छांट करके ठूंठ बना करके उसका सिर छेद दिया। गाय लेकर के चले आए, पिता को दिया। उधर उसके पुत्रों ने बैर ठाना, बैर ठान करके और इनकी अनुपस्थिति में जमदग्नि का सिर काट दिया। और यह सुन करके फिर इन्होंने फरसा उठाया, समस्त वंश का निर्मूल करके धरती से है वंश का विनाश करके, और पिताजी को अपने तपोबल से पुनः उन्हें जीवित किया। और सूक्ष्म रूप से सप्तर्षि मंडल में जाकर महाराज जमदग्नि का स्थान हुआ। और वो परशुराम तो उनकी दादी जो सत्यवती है उनके भाई लगते हैं। इस नाते पुरखे प्रणाम करना चाहिए था परशुराम को, पर परशुराम अपने तेज, अपने बल, उस समय क्रोध में बहुत थे, और जहां क्रोध होता है वहां विवेक काम करना बंद कर देता है। क्रोध तो महेंद्र पर्वत के कंदरा से ही प्रारंभ हो गया। बड़ी लंबी कथा है। परशुराम को वहीं जान गए कि गुरुजी का धनुष टूट गया, और वहां से चले। किसी ने जगाया नहीं, बताया नहीं। उस प्रचंड रव को सुनते, पर मुश्किल ये थी
कि परशुराम को बताया गया था कि ये धनुष त्रेता के अंत में टूटेगा। अब परशुराम जो गणित लगाकर चल रहे थे वो गणित था कि अभी सतयुग चल रहा। जब ये घटना घटी, सतयुग के आदिकाल की घटना है, तो अभी सतयुग है, इसके बाद द्वापर आएगा। ध्यान देंगे, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये युगों का विभाग था। सतयुग के बाद द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। त्रेता के अंत में रामावतार होगा और तब धनुष टूटेगा। वो बड़ी कथा है, मैं आपको क्या क्या सुना। तो पर बीच में एक घटना हो गई। वशिष्ठ ने ब्रह्मा से पूछा, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्म निर्धारित करो, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा ने कहा, वशिष्ठ तुम जाकर पुरोहिताई करो। पुरोहिताई किस वंश की पुरोहिताई? तो बोले आप सूर्य वंश की, वैवस्वत मनु का जो वंश है उस वंश की पुरोहिताई करो, सूर्य नारायण से जो वंश प्रकट होगा। तो वशिष्ठ ने पुरोहिताई करने से इनकार कर दिया। पौरोहित्य कर्म यति मंदा, वेद के पुराण करई सब निंदा, वगैरह वगैरह। तो हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, वशिष्ठ जिस वंश का पुरोहित तुम्हें बनाने जा रहा हूं उस वंश में एक दिन ब्रह्म का अवतार होगा, भगवान पैदा होंगे और परमात्मा तेरा चरण धोकर पिएगा। बेटा तेरा पैर भगवान धोकर पिएंगे, उस वंश का तू पुरोहित बनने जा रहा। वशिष्ठ ने कहा, तो ये कब होगा, भगवान कब जन्मेंगे? ब्रह्मा ने कहा, त्रेता के अंत में जन्मेंगे। बस बात को खत्म करने जा रहा हूं, सावधान हो जाए। त्रेता के अंत में भगवान का जन्म, रामावतार होगा। वशिष्ठ ने कहा, फिर मैं ये धंधा नहीं करूंगा। ब्रह्मा ने कहा, क्यों? वशिष्ठ ने कहा, सतयुग जाएगा, उसके बाद द्वापर जाएगा। त्रेता तीसरे नंबर पर है, ध्यान दें, दूसरे नंबर पर द्वापर, तीसरे नंबर पर त्रेता, तब चौथे पर कल। सतयुग 1, द्वापर 2, त्रेता 3, कलयुग 4। और शनै शनै नीचे से एक दूसरे से यानी डबल होते चले जाए। 4, 8, 12, 17, ऐसे 4,32,000, 4,32,000 एक एक में बढ़ते जाएंगे। तो वशिष्ठ ने कहा, इतना लंबा, इतनी बड़ी प्रतीक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा पिताजी। तो वशिष्ठ ने कहा, अगर रामावतार त्रेता के अंत में होगा तो त्रेता को आपको जल्दी बुलाना पड़ेगा। सतयुग के बाद द्वापर बीते, तब त्रेता बीते, तब रामावतार हो, हमें वह रामावतार नहीं स्वीकार। तब ब्रह्मा जी ने युगों का स्थान परिवर्तित किया, युगों का स्थान बदल दिया। सतयुग तो चल ही रहा था, दूसरे नंबर पर द्वापर को आना था, दूसरे पर त्रेता बुलाया गया और तीसरे पर द्वापर भेजा गया। गोस्वामी जी ने लिखा, सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी, सकई को टार टेक जोटी। ब्रह्मा के बनाए हुए युग को परिवर्तित करवा दिया वशिष्ठ ने। तो बेचारे परशुराम जब कश्यप को धरती देकर चले गए थे महेंद्र पर तपस्या करने, तो सतयुग का काल था। उस समय ये गणित जो बदला, ये परशुराम नहीं जानते थे। परशुराम को लगा कि अभी तो द्वापर चल रहा है, फिर त्रेता आएगा, तब धनुष टूटेगा। ये धनुष बीच में विखंडित हो गया और परशुराम क्रोध के मारे आग बबूला होकर दौड़ पड़े। राम विजयम जो वामन का ग्रंथ है उसकी एक कथा है। महाराष्ट्र में राम विजय ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है। तो मित्रों, इसलिए वहीं से परशुराम आग बबूला होकर निकले थे। जो त्रेता के अंत में होना चाहिए वो द्वापर में कैसे घटना हो गई, इन बेचारों को क्या मालूम कि ये त्रेता ही खत्म होने जा रहा है।
इसलिए ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए मृगकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण हुई नावा, भृगुटी कुटिल नयन रिसराते, अरे सहजहु चितवत मनहु रिसाते। तो मित्रों, सारा रूप बदल गया। जहां विश्व युद्ध होने जा रहा था वहां सन्नाटा फैल गया और विश्वामित्र जी से मिले। उसके बाद राम लक्ष्मण से अब नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि वो मिलाने के बाद तो एक एक चौपाई प्रारंभ हो जाएगी परशुराम संवाद की, जो कि मुझे बड़ी प्रिय है, बड़ी अच्छी लगती है। मेरे को परशुराम संवाद मेरा बहुत अच्छे से सुनते हैं। लेकिन समय हो गया, पुनः परशुराम जयंती के पावन महोत्सव पर आप समस्त सनातन धर्मियों को बहुत 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 शुभकामना। इसी प्रकार परशुराम जयंती आपके जीवन में आती रहे, हजारों जयंतियां आए, हजारों अक्षय तृतीया आए, अक्षय तृतीया के आगमन की क्रिया ही अक्षय हो जाए आपके जीवन में, यही शुभकामना करता हुआ कल पुनः 8 बजे मिलेंगे शायद, या और 4 घाट मानस के जो है उनकी चर्चा अभी कई हमारे मानस के प्रेमी, मानस के वक्ता मित्र 2-4 बड़ा आग्रह कर रहे हैं कि उसको महाराज जी सुनाओ, वो सुनी नहीं जाती मंचों पर। तो इतना ही छोटा सा परिचय, पहली चौपाई, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृकुल कमल पतंगा। यहीं पर वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। कल 8